उन्होंने कहा सर बल्क में 30 केस हैं, रियाज करो। नहीं फाइल पैक के मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशन करवा लिया। स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाया मैंने। 8:10 मेरी स्टोरी आई। टीवी स्टैंड चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने जोगपाल साहब RCS को बोला 8:30 बजे 3 इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए। शर्म की बात है वो तीनों इंस्पेक्टर बहाल हो गए, वो कैमरे में पकड़े गए। और ये मामला रघुवीर काजल ने असेंबली में उठाया, कांग्रेस के MLA ने। और हमने तो कहा है CM साहब को आप ये करो, हम आपका रोहतक या गुड़गांव में सोसाइटी की तरफ से सार्वजनिक अभिनंदन भी करेंगे। लोग बड़े परेशान थे, फाइलें फेंक के मारते थे। AR ऑफिस में वो जो स्ट्रिंग मैंने करवाया फेंक के मारी फाइलें, कहते 10 साल से फेंक के मारे। गाँव में कोई बदलाव नहीं आया, मैं स्पष्ट कहता हूँ कोई बदलाव नहीं आया। यानी वो ट्रिपल इंजन सरकार है केंद्र में, हरियाणा में, यहाँ पर। और यहाँ तो भैया 8-10 तो IAS अफसर हैं, GMD में, MCG में, HSCP में, और कितने HCS अफसर हैं, एक्शन है, इंजीनियर है। और एक और DC साहब जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो लिए, CPS रिटायर हो लिए, उनको भी लोकल बॉडी का एडवाइजर बना रखा है। इतनी लंबी चौड़ी फोर्स है गुड़गांव में। सड़कों का ये हाल है, आप आए होंगे सड़क से, मान लो कोई बंदा ऑटो में आ जाए ना, तो प्रेगनेंट लेडी, उसका ऑपरेशन हो जाए। अब हेल्थ में बड़े शर्म की बात है, नागरिक अस्पताल कई साल टूटा पड़ा है, बना ही नहीं मतलब। और अमीरों के लिए तो 5 स्टार फैसिलिटी है, वेदांता है, फोर्टिज है, आम आदमी का में ऐसे स्कूलों की बताता है। बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉर्पोरेट के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल तो बहुत कम है। और यहाँ 2-3 स्कूलों की जमीन थी सरकारी स्कूल की, वो किसी प्राइवेट को ऑप्शन कर दी। मैं कहता हूँ नायब सिंह सैनी एक बार ना, सुनो एक बार ऑटो में बैठ के आ जाए ना, ऑटो में पीलू रेस्ट हाउस से 56 सेक्टर आ जाए, ऑटो में बैठ के आ जाए, इतने झटके लगेंगे उनको। आजकल साइकिल पे चल के दिखा रहे हैं। चलो ये जो शोशेबाजी हो रही है, वो एक बार शहर में आ जाए, गुड़गांव शहर में जो मर्जी रूट ले लें, ऑटो में बैठ के आ जाए, उनकी हड्डियां ना चरमरा जाए तो मैं जल्दी में छोड़ा। ठीक है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं अलकनंदा सोसाइटी गुरुग्राम। अलकनंदा सोसाइटी सेक्टर 56 में है और इश्यू है असिस्टेंट रजिस्ट्रार से संबंधित इश्यूज हैं। जो फ्लैट मालिक होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती है। और पवन बंसल ने, सीनियर जर्नलिस्ट भी है, लेकिन आज हम सीनियर जर्नलिस्ट के साथ साथ इनको अलकनंदा सोसाइटी के प्रेसिडेंट के नाते, RWA के प्रेसिडेंट के नाते इनके पास पहुंचे हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाते इनके पास पहुंचे हैं। और आप सभी जानते हैं कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सहायक रजिस्ट्रार के यहाँ होते हैं। और सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय के बारे में किस तरह की खबरें आप समय समय पर सुनते रहें, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवन बंसल ने एक ऐसा प्रयास किया जो सीधे सीधे राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर जो कानून आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नायब सिंह सैनी पिछले दिनों आए थे, इन्होंने भी एक प्रतिवेदन उनको दिया था सोसाइटीज की ओर से, और इसका लाभ पूरे हरियाणा को होने जा रहा है। क्या विषय था, सारा जानते हैं पवन बंसल। मैं जी पूरे हरियाणा में 10,000 के करीब कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जी, उनको सरकार जमीन अलॉट करती है, लोग बनाते हैं। उनमें कायदे से तो आपने कोई प्लाट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, रजिस्ट्री होगी तो आप मालिक हो गए। जी जी, रजिस्ट्री होगी। लेकिन जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर होते हैं, जब तक उनकी मेंबरशिप ट्रांसफर ना हो जाए तब तक वो मालिक नहीं माने जाते। ना वो वोट दे सकते हैं अपने चुनाव में, मालिकाना हक ही नहीं मिलता, और वो बेच भी नहीं सकते। बेच भी नहीं सकते। तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है, मैनेजमेंट कमेटी केस भेजती है AR को, संबंधित असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। यहाँ गुना कर दी मनमानी। पहले तो मैनेजमेंट नहीं भेजती, अनाप शनाप पैसे मांगती है मुझसे। फिर AR ऑफिस में ये केस पड़े रहते हैं, ब्राइब मांगते हैं। तो मैं तानाशाही होगी। मैं जब मैंने चुनाव लड़ा अपनी सोसाइटी का अलकनंदा का, तो मेरे नोटिस में ऐसी बहुत सारी बातें आई, बड़ी गड़बड़ी होती है। खैर मेरा तो रुतबा था, मेरी सोसाइटी के किसी भी केस में पैसे देने की हिम्मत नहीं, पर मुझे लगाया तो पूरे प्रदेश की समस्या इसको उठाया। हाँ, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट थे इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं जी देखिए, बड़ा शर्म की बात है, एक कर्मयोगी सोसाइटी यहाँ पे सेक्टर 10 में कर्मयोगी जी, उनके 30 मेंबर का केस ट्रांसफर का पड़ा AR के पास। 30 मेंबर का केस पड़ा था कई साल से। जी जी, वो लोग मिले उनको, इंस्पेक्टर को, जोगेंद्र जी को जी। तो सर हमारा कहता 25,000 रुपये पर केस लगेगा, 25,000 रुपये। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सर पहले तो 12,000 में किया था, कहते नहीं महंगाई बढ़ गई। यार महंगाई बढ़ गई, DA में सारा महंगाई बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा सर बल्क में 30 केस हैं, रियाज करो। नहीं फाइल पैक के मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशन करवा लिया। स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाया मैंने। 8:10 मेरी स्टोरी आई। टीवी स्टैंड चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने जोगपाल साहब RCS को बोला 8:30 बजे 3 इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए। अच्छा हुआ सस्पेंड, लेकिन पर सुनो, उनके केस AR तेरे अंदर बड़े ईमानदार बुला के सबके फ्री हो गए।
लेकिन उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो बड़ा में पर्चा भी दर्ज हुआ, जो विसल ब्लोअर की बयान भी हो गए, वॉइस सैंपल भी हो गए, लेकिन ना ऐसी भी कोई कार्रवाई कर रहा। और शर्म की बात है, वो तीनों इंस्पेक्टर बहाल हो गए, वो कैमरे में पकड़े गए। और ये मामला रघुवीर कादियान ने असेंबली में उठाया, कांग्रेस के एमएलए ने। जब कादियान साहब ने मामला उठाया सदन में उठा, सदन में, हाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा इससे पिछले में, तो स्पीकर ने और मंत्री ने कहा प्राउडली कहा हमने कार्रवाई की है। तो लेकिन शर्म की बात है, वो बहाल हो गए, सोना में आसपास लग गए और यहाँ का चार्ज मिल गया, और यहाँ आकर विसल ब्लोअर को धमकाने लगे, फिर यहीं आ धमकाने लगे विसल ब्लोअर को। मैंने सारी बातें देखी, जो विसल ब्लोअर मेरे पास आए। अब पत्रकार के लिए कोई विसल ब्लोअर जो उसका सोर्स होता है, उसके मान सम्मान की हमारा फर्ज होता है। मुझे लगा ये तो बड़ा भारी सारा गफला है, इसका कोई इलाज किया जाए। तो पिछले दिनों रूटीन की बात है, मेरी बीमार माता का पता करने नायब सिंह सैनी जी घर आए थे बड़प्पन। उन्होंने कहा मेरे लिए कोई काम बताओ। मैंने कहा जी मेरे बच्चे क्लास 1 अफसर है, कोई काम नहीं, पर जनित में कुछ काम बताऊंगा आपको, आप कर देना, हम आपकी तारीफ करेंगे। तो मैंने उन्हें इसी कड़ी में एक चिट्ठी लिखी सीएम साहब को कि एआर ऑफिस में बड़ी हरासमेंट होती है। मैंने ये भी हवाला दिया कि 3 इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं, डेथ ऑफ करप्शन बन गया उनका बड़प्पन। और यही चिट्ठी मैंने टीसी गुप्ता जो राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, बड़े पार्टनर बन गया। तो अब ये राइट टू सर्विस कमीशन आ गया। राइट टू टीसी गुप्ता ने 10 दिन पहले रिकमेंड करके, और रिकमेंड भी किस पे किया है मैं आपको सारे कागज दूंगा, मेरी चिट्ठी को बेस बनाया। We have received representation। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, स्क्रीन पर देख हाँ, रहे हैं पूरे पेपर पूरे ऊपर जो मेरी चिट्ठी लिखी उस पर जो हवाला लिखा उन्होंने कि मुझे एक रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो वो सारा 10 दिन पहले भेज चुके हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन महकमे को। प्रक्रिया है, सीएम के पास फाइल जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो बहुत बड़ा काम और ये नोटिफिकेशन हो जाएगा तो इनकी जो करप्शन पे, जो मैनेजमेंट की, एआर ऑफिस के जो बड़े बड़े परेशान करते थे, रोक लगेगी। क्यों? ऑटोमेटिकली 1 महीने में ना किया, या तो स्पीकिंग ऑर्डर पास करे, क्यों नहीं किया? जी कारण बताएं। स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा, राइट टू कमिश्नर चला जाएगा, वहाँ पे फाइन हो जाएगा। मतलब प्रदेश के 10,000 लोगों, 10,000 सोसाइटियों के मेंबरों को, मतलब कोई 1 लाख के करीब मेंबर होंगे, बड़ी भारी उनको रिलीफ मिलेगी। और ये भारी भ्रष्टाचार पे चेक लगेगा। और हमने तो कहा है सीएम साहब को, आप ये करो, हम आपका रोहतक या गुड़गांव में सोसाइटी की तरफ से सार्वजनिक अभिनंदन भी करेंगे। लोग बड़े परेशान थे, फाइलें फेंक के मारते थे एआर ऑफिस में। वो जो स्टिंग मैंने करवाया, फेंक के मारी फाइलें, कहते 10 साल से फेंक के मारे। अरे महंगाई बढ़ गई यार, कोई पिछले साल आपने 12-10,000 में किए, अब 25 मांग रहे हो, महंगाई बढ़ गई, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ मिलता है। चलिए हमें बातें और भी करनी है, ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का आया, बड़ा अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय, आपका धन्यवाद। एक इशू और आप बता रहे थे, अभी हम अनौपचारिक बात कर रहे थे। इतना अपने भुवन चंद खंडोरी का जी देहांत हो गया। जी 2 बार उत्तराखंड के सीएम। अच्छा, वो तो एक किस्सा है आपका। ठीक है। कार रोक ली थी प्रकाश चौटाला के कार्यकाल। चलिए, ये किस्सा तो दर्शक सुनना चाहेंगे। कार रोक ली थी, ओम प्रकाश चौटाला का शासन था, आप सुनाई दीजिए उसको। तो खंडोरी साहब रात को दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, अपना केंद्रीय मंत्री थे भाई, शिवराज साहब सीएम थे, निजी कार से जा रहे थे, फैमिली थी, मतलब नहीं बताना चाहते होंगे, पारिवारिक कोई कार्यक्रम होता है। अब रिवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस लगी थी, तो जो भी गाड़ी जाए पकड़ के उसको रिफ्लेक्टर लगाओ। रिफ्लेक्टर भी बड़ा महंगा, और वो कोई पुलिस अफसर थे, अपने साले को ठेका दे दिया, साला बैठे रहता, पुलिस वाले बैठे रहते, जो भी गाड़ी रोकी रिफ्लेक्टर लगाओ, खरीदो। अब दुनिया भर की गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से, मोटी कमाई होती। अब खंडोरी साहब भी गए, तो वो तो सुस्ता रहे थे, ड्राइवर को गाड़ी रोक ली भाई। तो कांस्टेबल को उन्होंने कहा भाई रिफ्लेक्टर लो, कहने तो खंडोरी साहब गाड़ी है, केंद्रीय वजीर है, मेरे इंचार्ज से बात करो। इंचार्ज के पास गए, पुलिस वाला बोले मेरे इंचार्ज से बात करो। सिपाही बोला ना, अब भाई कहते हैं ना, साली खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब इंस्पेक्टर इंचार्ज को पता था कि साहब के साले का है, वही मोड़ में रखा, कोई खंडोरी नहीं, रिफ्लेक्टर खरीदना पड़ेगा। तो वो फिर अपना उनके पास जब चले गए, ड्राइवर ने खंडोरी साहब को बताया, उन्होंने कहा कि आप पुलिस वालों के मत लेकर रात को खरीद लो। उन्होंने जेब बांटा था भाई, उनके पास ही पैसे नहीं थे भाई। अब कौन मंत्री पैसे लेके चलता है जेब में? वो तो ड्राइवर के पास पैसे थे, खरीदा पड़ना तो रहना पुलिस खंडोरी साहब की जिसका फरूदा बनाया। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी चौटाला साहब को कि इतनी गुंडागर्दी लूट हो रही है आपके शहर में। अब मामला रफा दफा हो गया, पुलिस वाले बरादरी का ख्याल रखते हैं, वो 2-4 बंदे भेज दिए उत्तराखंड के, उनके एरिया के, वो जाके माफी मांगे, पैरों पड़ गए। अब खंडोरी साहब बड़प्पन मामला माफ कर दिया मामला। लेकिन ये हरियाणा में भ्रष्टाचार की तस्वीर गजब। और जब केंद्रीय मंत्री बताने के बावजूद भी उसकी कार को रोक दिया, वो 1 साल के करीब वहाँ पे पुलिस अफसर रहते जिनके साले के पास ठेका रहा था। 1 साल में उस, आपको तो पता है दिल्ली जयपुर वर्दी पे दाग लगवा दिल्ली जयपुर हाईवे पे कितनी गाड़ियां हो जाती है, कितनी गाड़ियां, हजारों गाड़ियां जाती है हर एक से। मान लो रिफ्लेक्टर कीमत बाजार में 250 रुपए, वहां देते 1000 रुपए का देना पड़ता, मजबूरी। ये किस्सा
चलिए एक विषय और करेंगे, उसके बाद समापन की ओर बढ़ते हैं। गुरुग्राम में पिछले 1.5 साल के करीब हो गया नायब सिंह सैनी को सत्ता में आए। मनोहर लाल के समय भी आप आलोचक थे, आज भी आलोचक हैं, लेकिन थोड़े शब्द जो है आपके, मुझे लग रहा है आज बातचीत से नरम है। इशू पे इसी इशू पे नहीं, हर जो इशू ठीक होता है तो नरम होता है। तो आप ऐसा गुरुग्राम में क्या बदलाव आया जिन्हें हम अच्छा कह सकें, और ऐसा कौन सा जो विषय है जिसको हम कह सकें कि करप्शन बरकरार? गुरुग्राम में कोई बदलाव नहीं आया, मैं स्पष्ट कहता हूँ, कोई बदलाव नहीं आया। कहने को ट्रिपल इंजन सरकार है केंद्र में, हरियाणा में, यहाँ पर भी। पर जो राजरानी मल्होत्रा है, जो अपना मेयर है, उसके खिलाफ तो केस भी चल रहा है, बोगस सर्टिफिकेट दिया था, वो चलो अलग इशू है, कोर्ट देखेगी। लेकिन पीछे क्या हुआ, बनते ही उनके पति को बना दिया उनका एडवाइजर, चिट्ठी जारी कर दी, वो विवाद बन गया। वो तो विषय आपने उठाया, मैंने उठाया था, तो उसको कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, जमी हुई है मतलब के। और यहाँ पर मतलब के आपको बता दें, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, गाजियाबाद में एक विक्रम, हरियाणा के कैडर के अफसर है जो वीर मलिक, उनका बेटा गाजियाबाद में कमिश्नर है कॉर्पोरेशन का, बड़ा गंदा शहर है गाजियाबाद। उसने वहाँ पे इतना बड़ा काम कर दिया, एक बढ़ के एनजीओ ने $1 मिलियन दिया उनको, सहायता, $1 मिलियन सहायता के लिए दिया। और यहाँ तो भैया 8-10 तो IAS अफसर हैं, GMD में, MCG में, HSVP में, और कितने SCS अफसर हैं, एक्शन है, इंजीनियर है। और एक और DSDC साहब जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो लिए, CPS रिटायर हो लिए, उनको भी लोकल बॉडीज का एडवाइजर बना रखा है। इतनी लंबी चौड़ी फोर्स है गुड़गांव में। सड़कों का ये हाल है, आप आए होंगे सड़क से, मान लो कोई बंदा ऑटो में आ जाए ना, कोई प्रेग्नेंट लेडी, उसका अबॉर्शन हो जाए। अभी सेक्टर 56 पे जो राउंड लगा हुआ, उनका अबॉर्शन हो जाए, व्यवस्था ही नहीं, प्रेग्नेंट लेडी उसका अबॉर्शन हो जाए। और ये कूड़े की समस्या तो आप देख रहे हो दिल्ली में, कूड़ा एजेंसियों को ठेका नहीं दे पा रहे, मेन कूड़े का, ट्रैफिक का कोई अभी हुआ नहीं। और दूसरी बात है, गुड़गांव में आप चलो जल भराव को लेकर के कुछ उम्मीद है? कोई नहीं है। हम परमात्मा से उम्मीद करते हैं इस बार बारिश में लोगों को वो त्रासदी न देखनी पड़े। 100 करोड़ के फ्लैट वाले लोग घरों में क्या कर रहे हैं। और ये देखो, और जो अपना गुड़गांव में एक 2-3 चीजें बड़ी और बेसिक होती हैं। ये तो चलो, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अब हेल्थ में बड़े शर्म की बात है, नागरिक अस्पताल कई साल टूटा पड़ा है, बना ही नहीं, मतलब बन नहीं पा। और अमीरों के लिए तो 5 स्टार फैसिलिटी है, वेदांता है, फोर्टिज है, आम आदमी कहा भाई। ऐसे स्कूलों की बताता हूँ, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉर्पोरेट के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल तो बहुत कम है। और यहाँ 2-3 स्कूलों की जमीन थी सरकारी स्कूल की, वो किसी प्राइवेट को ऑप्शन कर दी। कुल मिलाकर के ये है कि सरकारी स्कूल बदहाल है, सरकारी अस्पताल बदहाल है, जल भराव की समस्या है, सड़कें बदहाल है, गुरुग्राम में कोई बदलाव नहीं है, कचरा प्रबंधन के मोर्चे पर, इतनी फौज है, इतनी IAS SCS इंजीनियर की फौज के बाद, और एक बड़ी फौज जो आप सुन ही रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल के नगर निगम के एडवाइजर बने हुए हैं, GMDA यहाँ है, HSVP है, MCG है, HSVP है, सारे सिस्टम मौजूद है। लेकिन महानगर गुरुग्राम अभी नहीं बदला है। नायब सिंह सैनी साहब अगर हमारी बात सुन रहे हो, और सुनो सबसे बड़ी बात है, गवर्नेंस कमेटी चेयरमैन है। आए हफ्ते आते हैं वो, और क्या सुनाए, अपना रेस्ट हाउस में बैठे मीटिंग की, चले गए। मैं कहता हूँ नायब सिंह सैनी एक बार ना, सुनो एक बार ऑटो में बैठ के आ जाए ना, ऑटो में रेस्ट हाउस से 56 सेक्टर आ जाए, ऑटो में बैठ के आ जाए, इतने झटके लगे हैं उनको। तो आजकल साइकिल पे चल के दिखा रहे हैं। चलो एक अलग बात है, जो शोसेबाजी हो रही है, वो एक बार शहर में आ जाए, गुड़गांव शहर में जो मर्जी रूट ले लें, ऑटो में बैठ के आ जाए, उनकी हड्डियां ना चरमरा जाए तो मैं जल्दी छोड़। ठीक है। पवन बंसल जी ने नायब सैनी को बहुत बड़ी चुनौती दी है कि एक बार ऑटो में बैठ करके ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आ जाएं। आपकी हड्डी नहीं टूट जाए तो बता देना, हड्डी नहीं भी टूटेगी, लेकिन सवाल गंभीर, हड्डी नहीं टूटेगी, हड्डी टूट गई तो उनके इलाज के लिए मेदांता तैयार है, मेदांता तैयार है, आम आदमी के लिए नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात कही है, हड्डी न सही, हड्डी न टूटे, लेकिन आप समझ सकते हैं कितने गंभीर विषय की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, पवन बंसल की बात पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय हमें दीजिए। आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का हम स्वागत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।